नमस्कार दोस्तों, मैं एक साथ में चंद्रशेखर ओगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस, साथ में डाउ जोन का भी हम देखेंगे क्या पोजीशन है और एफआईडीआई की बाइंग अगर सेलिंग या देखते हैं हम। यहाँ जनवरी महीने में यहाँ पे हमारा निगेटिव सेलिंग हुई है, मतलब 26,000 की बाइंग और एफआई की 35,000 की सेलिंग। तो यहाँ क्या है, -11,000 करोड़ का डिफरेंस है। उसके बाद कोई डिफरेंस नहीं है, हमेशा पॉजिटिव ही रही है। एफआई और डीआई का अगर हम प्लस करते हैं दोनों को तो पॉजिटिव रहा है। अब इस बार पहली बार अगर आप यहाँ देखोगे 30,000 की सेलिंग है, 30,000 करोड़ और 26,000 करोड़ की बाइंग है, तो 4,000 करोड़ का डिफरेंस है। तो ये होगा एफआईडीआई का। अब डाउ जोन के बारे में अगर हम यहाँ देखें तो डाउ जोन अभी भी टॉप पे चल रहा है। आरएसआई अगर हम यहाँ से देखते हैं तो आरएसआई हायर लोज लगाते हुए अपसाइड जा रहा है, मतलब कि आरएसआई अप ट्रेंड में अभी ये जो है ओवरबॉट जोन में नहीं है आरएसआई। मतलब डाउ जोन अपसाइड जाने की उम्मीद प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर न्यूज़ देखा जाए तो उनका जो अमेरिका का रोज़गार के आंकड़े वो पॉजिटिव आए, तो वो एक सहारा मिल रहा है। लेकिन जो मिडल ईस्ट का जो दोनों के बीच में जो तनाव चल रहा है, ईरान और इज़राइल के बीच में, उससे थोड़ा-सा हमारे ऊपर असर पड़ सकता है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो, आरएसआई किस तरह से हायर लो लगा रहा है। अगर हम बॉलिंगर बैंड भी लगाते हैं तो ये जो बीच का 14 डेज़ ईएमए इसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। अगर हम 50 डेज़ ईएमए लगाते हैं तो भी उसके ऊपर है। अगर हम 21 डेज़ का लगाते हैं तो भी उसके ऊपर ये है। और ये जो कैंडल है और ये जो वॉल्यूम है, इसके मुताबिक और यहाँ का आरएसआई, इन तीनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव नज़र आता है कि ये अभी भी रिकॉर्ड हाई, ऑल टाइम हाई ब्रेक कर सकता है डाउ जोन। अगर डाउ जोन पॉजिटिव चल रहा है तो बहुत सारा सहारा इंडियन मार्केट को भी मिल सकता है। अगर इंडियन मार्केट को देखा जाए, हम टॉप टू बॉटम एनालिसिस अगर करते हैं तो हमें वीकली एनालिसिस में क्या नजर आता है, यहाँ पे एक यम पैटर्न नजर आता है। यहाँ पे अपसाइड प्राइस रिजेक्ट तो नहीं हुआ है, जो रिजेक्शन मिलना चाहिए अपसाइड, कोई शूटिंग स्टार या हैंगिंग मैन इस तरह से कोई रिजेक्शन मिला नहीं है। तो मुझे जहां तक लगता है ये 24,760 का यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए थे। सेकंड सपोर्ट 23,890। अगर आरएसआई देखा जाए, आरएसआई ने ये ब्रेक किया है तो हो सकता है इस ट्रेंड लाइन का आरएसआई सपोर्ट ले सकता है। इस तरह से हमें ये देख सकते, इस तरह से हमें आरएसआई को भी बैक टेस्टिंग के लिए यूज करना है, क्योंकि आरएसआई बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसको हम बोल सकते हैं एक होता है टाइम लेगिंग और एक लैगिंग। तो ये सॉरी, लीडिंग इंडिकेटर। तो आरएसआई जो है लीडिंग इंडिकेटर है, तो आपको पहले ही इससे काफी कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हो। अगर आरएसआई के बारे में आपको एक्सपीरियंस है, उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो मुझे जहां तक लगता है ये ब्रेक किया है तो आरएसआई इसका सपोर्ट ले सकता है। इसका मतलब क्या है, हो सकता है 24,760 या तो 23,890 का, मतलब 24,000 का सपोर्ट ले सकता है निफ्टी। तो ये हो गया। अगर वनडे में देखा जाए तो आपको और कंसेप्ट चेंज होते हुए नजर आएगी। क्यों? क्योंकि जिसको हम बोलते हैं टॉप टू बॉटम एनालिसिस, अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाते तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुके हैं। अब ब्रेक करने के बाद क्या है, क्या बनना चाहिए? तो यहाँ पे ब्रेक करने के बाद इस तरह से एक मूवमेंट अगर आती है और ये ब्रेक होता है तो डाउन मूवमेंट हो सकती है, नहीं तो ये ब्रेक करने के बाद यहाँ से अपसाइड जा सकता है। ये मार्केट की थ्योरी है, इसी तरह से मार्केट चलता है। तो ये होगा, इस लाइन को हम अगर डिलीट करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो ये सपोर्ट एरिया। यहाँ से ये कैंडल अगर देखा जाए वनडे की, तो यहाँ से बायर्स फुल पावर से एक्टिव है। तो यहाँ से मार्केट जिस तरह से हिस्ट्री रिपीट करता है उसी तरह से यहाँ पे दोबारा एक्टिव हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बन चुका है। भले प्राइस का ऊपर से रिजेक्शन आया है, अगर ये ब्रेक करता है
25,500 तो मार्केट अपसाइड जा सकता है, लेकिन यहाँ डब्ल्यू पैटर्न भी बन सकता है, या ये 24,760 का डबल बॉटम बन सकता है। यहाँ पे, यहाँ से डबल बॉटम बन के ऊपर जा सकता है। तो ये ढेर सारी प्रोबेबिलिटी मार्केट में नजर आती है अगर आप एनालिसिस करोगे तो। अब अब आप अगर ये पूछोगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है, ये हम कैसे माने, तो हम तब मान सकते हैं जब जब ये जो हायर लोज लगा हुआ है, ये हायर लोज ब्रेक होने के बाद, इस तरह से ब्रेक होने के बाद अगर ये इस तरह से ये जो लो बनाया था, ये लो ब्रेक होता है, तो समझ लो डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है। अभी तक हम ये नहीं बोल सकते कि ये डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है करके, ये करेक्शन है छोटा सा, डाउन ट्रेंड नहीं है। तो ये हो गया आपका निफ्टी का। अभी 24,760 का सपोर्ट, उसके बाद 23,890 का, मतलब 24,000 का। अब सेम बैंक निफ्टी में अगर आप यहाँ देखते हो, तो यहाँ भी एम पैटर्न बना हुआ है। यहाँ आपको क्लियरली शूटिंग स्टार नजर आएगी, यहाँ से वीकली में शूटिंग स्टार है, बहुत बड़ा रिजेक्शन है। अगर बैंक निफ्टी देखा जाए तो निगेटिव फेज ज्यादा शो कर रही है। अगर निफ्टी का अगर आप वीकली कैंडल देखोगे तो वो बैंक निफ्टी से छोटी है। अब यहाँ सपोर्ट क्या है, सपोर्ट हो सकता है यहाँ 50,370 का ले, या तो सीधा 49,630 का सपोर्ट है। 50,000, ये जो ग्रीन कैंडल है जहां से बायर्स एक्टिव हुए थे, यहाँ कौन सा पॉइंट है, 50,400 लगा लीजिए। 50,400 का सपोर्ट, या तो फिर 49,630 है। और आरएसआई अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकती है आरएसआई का। अगर हम बॉलिंगर बैंड लगाते तो अभी भी बॉलिंगर बैंड के जो बीच वाला ईएमए है 14 डेज का, उसके ऊपर वो ट्रेड कर रहा है। अगर हम 50 डेज का ईएमए लगाते तो उसके ऊपर ही है, 21 का भी लगाते तो भी उसके ऊपर है। अगर ये 21 का ब्रेक हो सकता है तो मार्केट में एक फास्ट मूवमेंट भी मिल सकती है, लेकिन जो मेन सपोर्ट है वो 49,630 का है। डाउन ट्रेंड भी हम तब बोल सकते हैं जब इस कैंडल को ब्रेक, इस लाइन को ब्रेक कर दी। तो ये लाइन आप देख सकते हो कहाँ तक आती है, इस बिल्कुल इस सपोर्ट के पास ये ट्रेंड लाइन आती है। ये अगर ब्रेक होती है तो आपको एक बड़ी बिग मूवमेंट मिल सकती है। फिलहाल आपको इतनी डरने की जरूरत नहीं, जब तक यहाँ मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता है 49,630 को। अगर ये ब्रेक होता है तो आपको 47,000 तक भी मिल सकता है मूवमेंट। अगर हम वनडे का देखें तो सेम जो निफ्टी में है, यहाँ से जो बायर्स एक्टिव हुए थे, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना है। तो हो सकता है ये अगर हाई ब्रेक होता है 52,360 का तो आपको एक अपसाइड मूवमेंट मिलेगी, या तो यहाँ 50,350 का एक, यहाँ 50,350 का एक डबल बॉटम भी यहाँ बन सकता है, या तो फिर 49,630, ये याद रखिए। फिलहाल जो डाउ जोन को देखते हुए और एफआईडीआई का डाटा को देखते हुए जो एनालिसिस मैंने बताया है, ये मेरा एक्सपीरियंस के ऊपर बताया है। जरूरी नहीं कि उसी तरह ये सब कुछ मार्केट चलेगा, आप खुद भी इसे सीख सकते हो। और आरएसआई हुआ, बॉलिंगर बैंड हुआ, इनका इस्तेमाल किस तरह से करना है, इससे आप थोड़ा बहुत तो सीखने को मिलेगा। कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से है। तो जो आंकड़े बताइए, हाँ, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। सब कुछ मार्केट में प्रोबेबिलिटी पे चलता है, कोई 100% श्योरिटी नहीं। अगर ऐसा कोई बताता है तो समझ लो वो 100% झूठ बोल रहा है, सफेद, जिसको हम बोलते हैं सफेद झूठ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।